हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा 2 कलर का सॉक्स का डिजाइन लेके आई। तो फ्लावर वाली सॉक्स है। बहुत ही प्यारा सा डिजाइन डाला है। जितना देखने में सुंदर है, बनाने में उतना ही आसान है। और इसको मैंने स्टेप बाय स्टेप बनाना बताया है। बहुत ही प्यारी सी हमारी ये सॉक्स बन के आई है। मैंने इसको डिजाइनर बनाया है। सेंटर में इसके हमने फ्लावर डाले हैं और साइड में हमने मोती वाला डिजाइन डाला है। अंगूठे में मैंने इसको बनाया है। थंब वाली हमारी ये सॉक्स है और मैंने इसको यहाँ से बनाना शुरू किया है। ऐसे बनाते हुए इसका मैंने यहाँ पे आके एंड किया है। बहुत ही प्यारी सी फिटिंग हमारी बन के आई है। इसको मैंने 5 और 6 नंबर के लिए बनाया है। इसमें मैंने यहाँ पे 49 फंदे डाले हैं। अगर आप इसको इसी साइज में बुनना चाहते हैं तो फंदे तो आप सेम रखिएगा, 4, 5, 6, 7 नंबर के लिए। सिर्फ जो ये फ्लावर है ये कम बनाएंगे, छोटा साइज बन जाएगा। ज़्यादा बनाएंगे, बड़ा बन जाएगा। और आप जब भी इसके डिजाइन को यहाँ कंप्लीट करने के बाद एक बार अपने पैर से मेजर करके फिर आगे थंब के लिए फंदे बनाइएगा, ताकि साइज परफेक्ट बने, थोड़ा वो छोटा बड़ा ना बने। क्योंकि कोई वूल पतली होती है, कोई वूल मोटी होती है। तो देखिए, बहुत ही प्यारा सा डिजाइन हमारा ये बना है। तो आप किसी भी साइज में बनाइए। फंदे इतने डाल के आगे सिर्फ ये फ्लावर ज़्यादा बनाएंगे, बड़ा साइज बन जाएगा। एक फ्लावर कम करेंगे, छोटा बन जाएगा। तो चलिए इसको बनाना शुरू करेंगे। बहुत ही प्यारा सा डिजाइन है। तो देखिए, इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये 2 कलर की वूल ली है। रेड लिया है, लाइट ब्राउन लिया है और मैंने 10 नंबर की सिलाई ली है। वूल मेरी वर्धमान की है। अगर आप इसको इस नॉर्मल वूल में बुनना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 10 नंबर की सिलाई यूज कीजिएगा। और आप बुनना चाहते हैं इसको 3 तार वाली 3 प्लाई वाली वूल में तो 9 नंबर की सिलाई यूज कीजिएगा। तो डिजाइन बहुत प्यारा सा बन के आएगा। तो चलिए बनाना शुरू करेंगे। बनाने से पहले अगर आपने मेरा ये डिजाइन पसंद आए, मेरी वीडियो पसंद आए, मेरा बताने का तरीका पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलते रहें। तो चलिए बुनना शुरू करते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फंदे डालेंगे। फंदे हम रेड कलर से डालेंगे। जितने फंदे डालेंगे इतने धागे को हम डबल करेंगे। तो यहाँ पे मैं 49 फंदे डालूंगी। इस तरह से डबल धागा करेंगे और यहाँ पे एक नोट लगाएंगे। इस तरह से नोट लगा के और यहाँ एक फंदा बनाएंगे। इस तरह से फंदा बना लेंगे। अब जो ये डबल धागा है इसको अंगूठे पे करेंगे और सिंगल धागे को उंगली पे करेंगे इस तरह से। और डबल के नीचे से यहाँ से सिलाई डाल लेंगे इस तरह से और सिंगल का फंदा बनाएंगे ऐसे। फिर से डबल के नीचे से डाल लेंगे और सिंगल का फंदा बनाएंगे। तो इसी तरह से करते हुए हम यहाँ पर 49 यानी 49 फंदे हम डाल लेंगे। तो ये 49 फंदे मैंने डाल लिए हैं। फंदे डालने के बाद हमारी ये फर्स्ट रो है। तो इस तरह से धागे को पीछे करेंगे और पूरी सिलाई को सीधा सीधा बनाएंगे। इस तरह से सीधा सीधा बनाएंगे। तो दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनते हुए हम यहाँ पर 8 सिलाइयाँ बुन लेंगे। तो हमारी 4 धारियाँ बन के आ जाएंगी इस तरह से। तो ये 8 सिलाई दोनों तरफ से सीधी सीधी बुन लेते हो, फिर आगे इसमें डिजाइन डाल लेंगे। तो ये 8 सिलाइयों का मैंने बॉर्डर बना लिया है। 4 धारियाँ हमारी सीधी तरफ से आई हैं और 4 हमारी बैक साइड से आई हैं। अब इन फंदों को हम डिवाइड करेंगे। तो जो जिस फंदे पर मार्कर लगा हुआ है ये हमारा सेंटर का फंदा है। 24 फंदे हमारे स्टार्टिंग में है और 24 फंदे हमारे लास्ट में है। यानी 24 फंदे स्टार्टिंग में, 24 लास्ट में, एक फंदा सेंटर में। तो अब यहाँ से हम डिजाइन डाल लेंगे। तो सेकंड कलर हम यहाँ से ज्वाइंट करेंगे।
अब जब आप डिजाइन को स्टार्ट करें तो एक बात का आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, स्टार्टिंग का फंदा हमेशा आप बुन के लीजिएगा और मार्कर के पास वाला फंदा है इसको स्लिप रखिएगा, तो डिजाइन अच्छे से बन के आएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो ये फर्स्ट फंदा है, इसको बनाएंगे, एक स्लिप करेंगे, एक फंदा बनाएंगे, फिर से स्लिप करेंगे, फिर एक फंदा बनाएंगे, एक स्लिप करेंगे, फिर से एक फंदा बनाएंगे, एक स्लिप करेंगे, एक बनाएंगे। तो इसी तरह से हम 24 फंदे बना लेंगे। अब देखिए ये मार्कर के पास वाला फंदा हमारा स्लिप हुआ है। अब इस मार्कर को यहाँ से निकाल देंगे। अब जो ये मार्कर वाला फंदा है सेंटर का है, इसके साथ में फंदा स्लिप है। अब इस फंदे पर हम एक फंदे से 9 फंदे बनाएंगे। तो एक बुना, धागा अपनी तरफ 2, फिर से बनाया 3, धागा अपनी तरफ किया 4, फिर से बनाया 5, फिर धागा अपनी तरफ किया 6, फिर से बनाया 7, धागा अपनी तरफ किया 8 और फिर से लास्ट बार बनाया 9। तो एक फंदे से हमने यहाँ पर 9 फंदे बुन लिए। अब सेम इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे। तो ये फंदा अब स्लिप करेंगे ऐसे, फिर आगे एक फंदा बनाएंगे, फिर एक स्लिप करेंगे, फिर से एक बनाएंगे। तो लास्ट तक ऐसे ही बना लेंगे। एक स्लिप करेंगे, एक बनाएंगे, एक स्लिप करेंगे, एक फंदा बनाएंगे। अब ये लास्ट का फंदा हमारा फिर से बुना हुआ आ जाएगा। तो अब आ जाइए सेकंड रो में, रॉन्ग साइड में। तो अब देखिए यहाँ से हम सीधी सिलाई बनाएंगे। तो ये फर्स्ट फंदा है, बुने हुए फंदे को सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, स्लिप को स्लिप करेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, बुने हुए को सीधा बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, स्लिप को स्लिप करेंगे, धागा पीछे, फिर से सीधा फंदा, धागा अपनी तरफ स्लिप करेंगे, बुना हुआ फंदा हम सीधा बनाएंगे और स्लिप फंदे को स्लिप करेंगे। तो ये हमारी सीधी सिलाई बनती जाएगी। सिर्फ बुने हुए फंदे बुनने हैं और स्लिप फंदे को स्लिप करना है। सेंटर तक हम ऐसे ही बुनते जाएंगे। तो देखिए ये 24 फंदे मैंने बुन लिए। अब ये स्लिप फंदा है, इसको स्लिप करेंगे, धागा पीछे करेंगे। अब देखिए जो ये एक फंदे से 9 फंदे बनाए थे, इन फंदों को हम एक एक करते हुए सीधा बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब धागा अपनी तरफ करेंगे। अब देखिए फिर आगे वही प्रोसेस रिपीट करेंगे। स्लिप फंदे को स्लिप करेंगे, धागा पीछे, बुना हुआ बनाएंगे, धागा अपनी तरफ, स्लिप फंदा स्लिप करेंगे। तो इसी तरह से करते हुए लास्ट तक हम बनाते जाएंगे। तो अब आ जाइए तीसरी सिलाई में। तो अब देखिए यहाँ पर कैसे बनाएंगे। अब ये 2 सिलाइयाँ हमने सेकंड कलर से बुनी और 2 सिलाई अब हम बेस कलर से बुनेंगे। तो यहाँ से पूरी रो को हम सीधा सीधा बनाएंगे, बुना हुआ फंदा भी बुनेंगे और स्लिप फंदे को भी बनाएंगे। तो सभी फंदे बुनते हुए पूरी रो को सीधा सीधा बनाएंगे।
इन 4 सिलाइयों को हम बार बार रिपीट करेंगे तो हमारा डिजाइन आगे बढ़ता जाएगा। 4 सिलाइयों का ही डिजाइन है। फ्लावर डालते जाएंगे और हमारे फंदे बढ़ते जाएंगे। तो अब देखिए, अब हम सेंटर पर फ्लावर के ऊपर आ गए हैं। अब ये स्लिप फंदा है, इसको भी बनाएंगे। अब देखिए, ये 9 फंदे हैं, इनको भी सीधा ही बनाएंगे। तो पूरी रो को हम सीधा सीधा बुन लेंगे। तो लास्ट तक आप इसी तरह से पूरी रो को बुन लीजिए। तो ये तीसरी सिलाई बन के कंप्लीट हुई। अब आ जाइए चौथी सिलाई रोंग साइड में। चौथी सिलाई को भी पूरी को सीधा सीधा बनाएंगे। सभी फंदे सीधे सीधे बुनते हुए इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। तो 4 सिलाइयाँ हमारी बन के कंप्लीट हुई। अब फिर से हम ये फ्लावर डालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इन्हीं 4 सिलाइयों को हम फिर से रिपीट करेंगे। तो देखिए, स्टार्टिंग में हमने फ्लावर बनाया तो हमारे पास यहाँ पर 24 फंदे डिजाइन के थे। फिर हमने फ्लावर बनाया था। अब इस फ्लावर में हमने 9 फंदे बढ़ाए हैं। 4 फंदे हमारे इस स्टार्टिंग के पार्ट में बढ़ जाएंगे और 4 फंदे इसमें बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे 24 थे, तो अब यहाँ पर 28 फंदों में हम डिजाइन डालेंगे। तो फिर से वही 4 सिलाइयाँ का प्रोसेस रिपीट करेंगे। फर्स्ट फंदा बनाएंगे, सेकंड रिपीट करेंगे, फिर से एक फंदा बनाएंगे, एक रिपीट करेंगे, फिर से एक फंदा बनाएंगे। ऐसे ही करते हुए अब हम यहाँ पर 28 फंदे बुनेंगे, क्योंकि 4 फंदे हमारे एक पार्ट में बढ़ जाएंगे। टोटल 8 फंदे हमने फ्लावर में बढ़ाए हैं, तो 4 हमारे स्टार्टिंग में आ जाएंगे और 4 हमारे लास्ट वाले पार्ट में आ जाएंगे। यहाँ तक हमारे 24 फंदे हैं। अब जो ये फ्लावर के फंदे हैं, इसमें से 4 फंदों में फिर से डिजाइन बन जाएगा। ये फंदा हमारा बन जाएगा, ये हमारा स्लिप होगा 2, फिर से बनेगा 3, ये स्लिप होगा 4। अब ये फंदा हमारा सेंटर का है, इस पर हम फिर से फ्लावर बनाएंगे। तो एक बार, फिर धागा अपनी तरफ 2, फिर से बनाया 3, फिर से धागा अपनी तरफ 4, बनाया 5, फिर धागा अपनी तरफ 6, फिर से बनाया 7, फिर धागा अपनी तरफ 8 और बनाया 9। तो एक फंदे से 9 फंदे बना लिए। अब फिर आगे ऐसे ही करेंगे, जैसे सेम यहाँ पर हमने इसी प्रोसेस को रिपीट करना है। फंदा स्लिप करेंगे। अब जो ये 4 फंदे हमारे बढ़े हुए हैं, इनमें हम डिजाइन डाल लेंगे। 2 स्लिप करेंगे, 3, फिर से बनाएंगे 4। अब आगे के 24 फंदे हमारे पहले थे, तो टोटल 28 फंदों में हमारा डिजाइन डल जाएगा। तो इसी तरह से आप बार बार 4-4 सिलाइयों को रिपीट करेंगे। फर्स्ट फ्लावर में 24 फंदे थे, फिर हमने 8 फंदे बनाए, तो अब यहाँ पर 28 फंदों में डिजाइन डला। अब तीसरा फ्लावर बनाएंगे तो हम फिर 4 फंदे फिर बढ़ जाएंगे, तो 32 फंदे हो जाएंगे। चौथा फ्लावर डालेंगे तो 36 फंदे हो जाएंगे। तो इसी तरह से डिजाइन को आगे बढ़ाते हुए इसके फ्लावर कंप्लीट करेंगे और इसकी लेंथ को बना लेंगे। सिर्फ इन्हीं ही 4 सिलाइयों को रिपीट करते हुए बार बार बनाते जाएंगे। तो मैं इसकी लेंथ को बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसके अंदर कितने फ्लावर डाले गए हैं। तो देखिए, लेंथ हमारी कंप्लीट हुई। यहाँ पर मैंने 6 फ्लावर डाले हैं। 1 2 3 4 5 6 फ्लावर में हमारे 48 फंदे बढ़े हैं। एक फ्लावर के अंदर हमारे 8 फंदे बढ़े हैं, तो 6 फ्लावर में 48 फंदे बढ़ गए हैं। तो 24 फंदे हमारे इस पार्ट में बढ़े हैं और 24 फंदे इस पार्ट में बढ़े हैं। तो अब देखिए, आगे फ्लावर बनने के बाद इस फ्लावर की 4 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। अब ये सिलाई की फिर से स्टार्टिंग है। तो अब यहाँ पर कोई फ्लावर नहीं बनाएंगे और ऐसे ही पूरी रो को सीधा सीधा बनाएंगे।
दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनते हुए हम यहाँ पर 4 सिलाइयाँ ऐसे ही बुन लेंगे दोनों तरफ से। और यहाँ से जो हमारा ये सेकंड कलर है, इस कलर को हम यहाँ से अब कट कर देंगे, क्योंकि अब हमने आगे का पार्ट रेड कलर से ही बुनना है। तो इसको पूरी को सीधा सीधा बनाएंगे, बैक साइड से भी सीधा बनाएंगे, फिर से सीधी तरफ से सीधी, फिर बैक साइड से सीधी। तो इसी तरह से हम 4 सिलाइयाँ बुन लेंगे। तो ये 4 सिलाइयाँ मैंने बुन ली हैं सीधी सीधी। ये 3 धारी है, ये एक धारी है जो ये हमारे डिजाइन वाली धारी है, और इससे ऊपर ये 2 धारियाँ बनी है। ये हमने 4 सिलाई बनाई है जब हमारी 2 लाइनें बन के आई हैं। तो अब हमारे पास नीडल पर टोटल 97 फंदे हैं। 24 फंदे हमारे यहाँ पे बड़े हैं, 24 फंदे इस पार्ट में बड़े हैं। तो अब इनको टोटल काउंट करेंगे तो हमारे पास ये 97 यानी 97 फंदे हैं। इनका हाफ करेंगे तो एक पार्ट में 48 फंदे आएंगे, एक पार्ट में 49 आएंगे। तो इसके 48 फंदे बुनेंगे सीधे सीधे। तो देखिए ये हाफ फंदे मैंने बुन लिए, 48 फंदे। ये सेंटर का फंदा है, या तो आप इसको इस पार्ट में बुन लीजिए या इसको इसमें बुन लीजिए। तो मैं यहाँ पे बुन लेती हूँ इसको यहीं पे। तो यहाँ पर अब हमारे 49 फंदे हैं, इसमें 48 है। तो अब हम इन्हीं फंदों को बुनेंगे, हाफ फंदों को यहीं से ही वापस मुड़ेंगे, और फिर इन हाफ फंदों को ही बुनते हुए दोनों तरफ से सीधी सीधी सिलाई बनाते हुए हाफ फंदे ही बनाएंगे। ऐसे पूरी रो को सीधा सीधा बुनेंगे। तो दोनों तरफ से हाफ फंदों को बुनते हुए सीधा सीधा हम यहाँ पर 14 सिलाइयाँ बना लेंगे। 14 बना लीजिए, 16 बना लीजिए। तो यहाँ पे हम बना के इसको कंप्लीट करेंगे, हाफ फंदे ही बुनेंगे। तो ये हाफ पार्ट हमने बुन लिया है। 3 धारियाँ हमारे पास पहले थी और 7 धारियाँ हमने हाफ फंदों की बनाई है। तो टोटल काउंट करें तो यहाँ से और यहाँ तक 10 धारियाँ हमारी बन के आई हैं। अब हम इन फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे। ऐसे 2 फंदे लेंगे, 2 का 1 बनाएंगे। फिर से इस फंदे को वापस इसी नीडल पे लेंगे, आगे से एक फंदा लेके 2 का 1 करेंगे। फिर से इसी नीडल पे लेंगे, आगे से एक फंदा लेके 2 का 1 करेंगे। फिर से इसी पे लेंगे। तो इसी तरह से करते हुए हम ऐसे इन हाफ फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे। हाफ फंदों को हमने बुना हुआ है, तो इन फंदों को बाइंड ऑफ करके फिर मैं दिखाती हूँ आपको। तो देखिए ये सभी फंदे मैंने बाइंड ऑफ कर लिए। अब इस धागे को हम कट करेंगे। तो यहाँ से इस धागे को कट करके और इस फंदे के अंदर से ऐसे निकाल लेंगे। और ये नोट लगा के इसको ऐसे टाइट करेंगे। अब देखिए ये हाफ पार्ट हमारा बन चुका है। अब जो ये हाफ फंदे बचे हैं अब इनको बनाएंगे। तो देखिए यहीं से ही हम धागे को ज्वाइंट करेंगे। ऐसे सीधा सीधा बनाते हुए इस धागे को अंदर की तरफ दबाते चलेंगे, ताकि फिर ये लूज नहीं रहेगा। ऐसे अंदर की तरफ दबाएंगे और पूरी सिलाई को सीधा सीधा बुनेंगे। फिर बैक साइड से भी सीधा सीधा बुनेंगे। सेम इसी तरह से बना लेंगे। ये 3 धारी हमारे पास हैं और टोटल इसकी तरह है हम 10 धारियाँ बना लेंगे। 7 धारी और बनाएंगे। 3 हमारे पास ये पहले से हैं, 1 2 3 7 और बनाएंगे तो टोटल 10 धारियाँ हमारी बन जाएंगी। तो इसको बना के फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो देखिए दोनों पार्ट हमारे बन के तैयार हैं। अब हम इस सॉक्स की सिलाई करेंगे। तो देखिए ये सीधा हिस्सा है, इसको ऐसे अंदर की तरफ करेंगे और यहाँ से बॉर्डर के यहाँ से इसको सिलना शुरू करेंगे। तो ऐसे यहाँ पे नोट लगा के इसको यहाँ पे पक्का करेंगे। अब देखिए यहाँ से यहाँ इसके डिजाइन को मिलाते हुए इस तरह से इसकी हम सिलाई करेंगे। यहाँ से यहाँ तक और यहाँ तक, और ये नीचे वाले पार्ट का यहाँ तक सिलेंगे इसको।
आगे का हिस्सा खुला रखेंगे, जितना हिस्सा सेंटर में खुला है इतना यहाँ पे खुला रखेंगे, यहाँ तक इसकी सिलाई करेंगे। तो इसकी सिलाई करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे सेंटर में इसको कैसे सिल लेंगे। तो यहाँ पर बारीक बारीक टांग के लगाते हुए आप किसी भी मेथड से इसकी सिलाई कर सकते हैं। तो यहाँ तक मैंने इसकी यहाँ से लेके और यहाँ तक मैंने इसकी सिलाई कर ली है। अब यहाँ पे नोट लगा के इस धागे को हम यहाँ से कट करेंगे, इस धागे को यहाँ से काटेंगे। अब देखिए जो ये डिजाइन वाला हिस्सा है इसको इस तरह से करेंगे और ऐसे इसकी सिलाई करेंगे। यहाँ से सिलाई करते हुए यहाँ तक इसकी इस तरह से सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ से इसकी सिलाई करनी शुरू करेंगे। यहाँ से ऐसे और यहाँ तक इसकी सिलाई करेंगे। तो देखिए बनने के बाद हमारी सॉक्स की फाइनल लुक इस तरह से बन के आई है। बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बना है और बनाना बहुत ही आसान है। तो देखिए अगर आपको मेरी ये सॉक्स पसंद आए, मेरी बूटीज पसंद आए, मेरी शूज पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलते रहे। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको हमारा ये डिजाइन कैसा लगा और मेरा बताने का तरीका आपको कैसा लगा। थैंक यू।